हमें ज्ञान नहीं चाहिए किसी से, हमें एक्शन चाहिए, हमें एक्शन करना है। युद्ध नहीं जिसके जीवन में वह भी बड़े अभागे थे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो ना हम प्रण तोड़ने वाले हैं और न रण से भागने वाले हैं। सबल राष्ट्र का होता है दुनिया में सम्मान, उठो जागो परबल बन जाएं, सबलता का अलख जगाएं, तब होगा जग का कल्याण, सबल राष्ट्र का होता है दुनिया में सम्मान। जय हिंद। 9 ठिकाने ध्वस्त और पाकिस्तान पस्त। नमस्कार, मैं इशिता अरोड़ा और आप देख रहे हैं IIMT न्यूज़। भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला कर दिया है और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को पस्त कर दिया है। आज हमारे साथ जुड़े हैं कुछ लोग जिनसे हम जानेंगे उनकी राय इस हमले के बारे में और उनसे पूछेंगे कि उनका इस चीज़ को लेकर क्या कहना है। सर, आपकी क्या राय है इस हमले को लेकर? सबसे पहले हमने अपने घर की सफाई की है। POK जो है वो हमारा है, वहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही थी, तो हमने पहले तो वहाँ साफ किया। उसके बाद पाकिस्तान के मंत्री का बयान आया था कि ये डर्टी गेम हम लोग कई दशकों से कर रहे हैं, यानी कि आतंकवाद के अड्डे वहाँ पर हैं। तो इस स्ट्राइक की जो खास बात है कि पाकिस्तान में 2 जगह पर हुई है, बहावलपुर में हुई है, सियालकोट में हुई है। बहावलपुर में 15 एकड़ में वो जैश का सबसे बड़ा ठिकाना था जहाँ पर स्ट्राइक हुई है। कितने आतंकी मरे हैं, कितने घायल हैं, ये आंकड़ा कोई बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि इस बार भारत के तेवर अलग थे पूरी दुनिया के सामने। जहाँ पर हमारे शांत रहने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमें ज्ञान नहीं चाहिए किसी से, हमें एक्शन चाहिए, हमें एक्शन करना है। आपकी क्या राय है पाकिस्तान पर ये जो हमला हुआ है इसको लेकर? आज का दिन मुझे लगता है कि भारत का स्वाभिमान का दिन है और कोई भी शांति स्वाभिमान की तिलांजलि दे के नहीं होती है। और बहुत ज़रूरी था कि भारत को अपने स्वाभिमान को याद भी करना था और दुनिया को ये बताना भी था कि भारत एक स्वाभिमानी देश है। इस नाते यह युद्ध नहीं, यह एक जवाब है और यह एक तरीका है यह बताने का कि गलत का परिणाम गलत ही होता है। एक कवि की पंक्ति भी है कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में वह भी बड़े अभागे थे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो ना हम प्रण तोड़ने वाले हैं और न रण से भागने वाले हैं। जब हमारा शत्रु हमारी शांति को ऐसे करे, जैसे अभी पहलगाम में अटैक हुआ है, तो उसके बदले हमें उनको कड़ा जवाब देना चाहिए। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, हम वेट क्यों करें कि वो हम पर हमला करें और फिर हम ऐसे अटैक्स करें? हमें वो सारे, हमारी भारत सरकार से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सारे ट्रेनिंग कैंप्स वहाँ आइडेंटिफाई करें और उन्हें वंस फॉर ऑल उन्हें ख़त्म करें। भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम को दिखाया है। मैं इसके पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 2 नेशन थ्योरी के आधार पे, तो पाकिस्तान का हमेशा मतलब रहता है कि भारत में कैसे दंगे करवाएं, कैसे मजहब के आधार पे सबको 2 टुकड़े करें। उसका वर्तमान उदाहरण पहलगाम में जो 22 अप्रैल को हमला हुआ, वो एक मजहब के आधार पे, एक पंथ के आधार पे भारत की तहजीब, भारत की संस्कृति और भारत के ऊपर जो हमला किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य भारत के अंदर आपस में लड़ाई, आपस में दंगे भड़काना था। आपने देखा कि कश्मीर के लोग कैसे पहली बार भारत के साथ होकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाए। जो सेना ने पराक्रम और शौर्य दिखाया है प्रशंसनीय है। हम पूरे भारतवासी आज गदगद हैं और निश्चित हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को हमने हमेशा हराया है। इसलिए हम अपनी पंक्तियों से सेना को सलाम करते हैं और 2 शब्द आपको कहना चाहते हैं। सबल राष्ट्र का होता है दुनिया में सम्मान, उठो जागो परबल बन जाएं, सबलता का अलख जगाएं, तब होगा जग का कल्याण, सबल राष्ट्र का होता है दुनिया में सम्मान। जय हिंद। पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने भारत के 5 विमान ध्वस्त कर दिए हैं, इस पर आपकी क्या राय? पाकिस्तान ने भारत के विमानों को कोई ध्वस्त नहीं किया है, क्योंकि सेना ने एक एडवाइजरी जारी की है और दिखाया है कि उसने कहां कहां पर हमला किया है। उसे हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत ने 9 ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें पाकिस्तान के 2 ठिकाने हैं, जो सियालपुर, दूसरा ठिकाना है बहावलपुर, जहां पर हमला किया, जिसमें 30 से अधिक आतंकवादी और हज़ारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। इन ठिकानों में अगर देखें तो पाकिस्तान के कुछ ठिकाने हैं, जैसे मैंने बताया मुजफ्फराबाद, कोटली, बिम्भेर, चकमरू और गुलपुर, सवाई, सियालकोट, मुरीदके और बहावलपुर। क्या आपको लगता है कि इस बार फिर भारत पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा इस एयर स्ट्राइक को लेकर? विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना, लेकिन अब सवाल उठाने का रूप बदल जाएगा।
क्योंकि सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं कि ये हमसे सबूत मांगेंगे तो सबूत उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन इसमें एक विशेष चीज़ है कि जब पहलगाम पे हमला हुआ तो सबसे गौर करने वाली बात थी कि हर उस पुरुष को मारा गया धर्मपुरुष के उसकी पत्नी के सामने। तो सेना ने जो नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय संस्कृति में जो सिंदूर का महत्व है, जो सुहाग की निशानी है, उस सुहाग की निशानी को कोरिलेट करके सामंजस्य बैठा के उसका नामकरण किया ऑपरेशन सिंदूर। और सिंदूर की कीमत बताई कि अगर तुमने हमारी संस्कृति पर, हमारी स्त्री अस्मिता पर हाथ डाला तो हम कैसे बदला लेंगे। अभी तो 62 का आंकड़ा आ रहा है, लेकिन आप जब उसके विजुअल्स देखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि वो 500 से ऊपर का आंकड़ा है। आपकी इस हमले को लेकर क्या राय है? निश्चित तौर पे ये मैं कहना चाहूँगा कि ये स्ट्राइक करना बहुत ही ज़रूरी था भारत की प्रतिबद्धता के लिए, भारत के एकता के लिए, क्योंकि भारत में अब ऐसी बहसें चलने लगी थी कि भारत कब तक इस तरीके की चीज़ों को लेकर बर्दाश्त करता रहेगा। अब ये वैश्विक स्तर पे ये हमें दिखाने की ज़रूरत ज़रूर आ गई थी कि अब इस तरीके की कार्रवाइयों को हमें करना पड़ेगा। भारत अब इस तरीके से अपने आप को नहीं टॉलरेट करेगा जो अब तक पहले होता आया है। मेरा इसमें ये कहना है कि दिस इज़ एक्चुअली अ न्यू इंडिया। इंडिया विल नॉट फॉरगेट, इंडिया विल नॉट फॉरगिव, एंड इट इज़ एक्चुअली द टाइम ऑफ रिवेंज। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इससे कुछ सबक लेने की आवश्यकता है कि आप जिस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं उससे आपके देश के लोगों की स्थिति खराब हो रही है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आपका सामाजिक जो स्तर है वो नीचे गिरा हुआ है, हर तरीके से आप जो है परेशान हैं। तो आपको पहले अपने पे ध्यान देना चाहिए। जो गतिविधियां आप लगातार चला रहे हैं आतंकवाद को लेते हुए कि हमको कश्मीर चाहिए, हमें ये चाहिए, पर अपने देश को संभाल लीजिए। तो आपने देखा कि भारत ने पाकिस्तान पर जो जवाबी कार्रवाई की है उसको लेकर भारतीयों में खुशी की एक लहर दौड़ चुकी है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया है पाकिस्तान पर, हर भारतीय नागरिक इसको लेकर बहुत प्रसन्न है। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए IIMT न्यूज़।